Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. अब हम न्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक रूप है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ही ज़्यादा यूज होंगे। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कस है, मीन्स एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है जिस रोप की लंबाई है 20 मीटर, ठीक है, और वो एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड है एक वर्टिकल पोल से जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है वो पोल। तो हमें बताना है कि उस पोल की हाइट क्या होगी अगर रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, मान लीजिए हम इसे पोल कह लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं AB। इससे एक रोप कनेक्टेड है, रस्सी, एक रस्सी कनेक्टेड है जो इस पोल से जुड़ा हुआ है। ये टाइटली है, स्ट्रेच्ड है, मतलब इसमें बीच में ज़रा भी लूज नहीं है, पूरे टाइटली स्ट्रेच्ड किया हुआ है। और ये रोप ज़मीन से जो कनेक्ट हो रहा है तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है गिवन में कि रोप जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है और हमें हाइट निकालना है किसकी, पोल की। तो ये पोल है और इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन let AB be the pole, be the height of pole, ये पोल की हाइट है, and AC be the length of rope, ये रोप की लेंथ है और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 मीटर। सो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें हम लगा रहे हैं। हमें निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है। आपको अगर याद होगा तो अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है ज़मीन पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना देती है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, जिस पे 90 डिग्री और एंगल दोनों हो वो बेस कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। सो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, AB। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, AB बाई AC। AB क्या है, AB हम जानते हैं ये है हमारा परपेंडिकुलर, और AC क्या है, ये है हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है साइन होता है, और साइन 30 डिग्री। अगर आप भूल गए हैं तो आप हमारा पहले वाला वीडियोस जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे है आप उसे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। बाकी मैं थोड़े शॉर्ट में आपको बता ही देता हूँ। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के लिए हो जाएगा P/H, कॉस के लिए हो जाएगा B/H, और टैन के लिए हो जाएगा P/B। सो हमारा यहाँ पे क्या था, P/H था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमने साइन 30 डिग्री लगाया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, और AC का वैल्यू कितना है 20। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो डिवाइड से दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू 20/2 और AB इक्वल्स टू 10 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप जो था वो हो जाएगा 10 मीटर, आंसर। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्री एक स्टॉर्म के वजह से गिर गया है
और उसका जो ब्रोकन पार्ट है, जो कट गया उसका आधा ट्री, वो ज़मीन पे टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है ग्राउंड का उस टच करने वाले पार्ट से ट्री के, वो है 8 मीटर का। हमें निकालना है हाइट क्या होगा उस ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग एक इसका डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा रफ। एक ट्री था, मान लीजिए उसका हाइट था AB, ये ट्री की ओरिजिनल हाइट है। यहाँ से स्ट्रॉम आया और यहाँ से ये कट गया और कट करके ज़मीन को टच कर रहा है इस तरीके से। सो यही वाला हिस्सा जो कटा, वो कटने के बाद नीचे गिर गया और ये कटने के बाद नीचे ज़मीन को टच कर रहा है। तो हम इसे नाम दे देते हैं A' का, और ये ज़मीन से टच हो रहा है ये हिस्सा। और बताया कितना है कि ज़मीन से इन दोनों के हिस्से की दूरी है 8 मीटर। हमें निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। सो हम इसे C नाम दे दें, ये वाले हिस्से को जहाँ से कटा है, ठीक है। सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। गिवन क्या है कि लेट AC बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। AC जो है वो ट्री का ओरिजिनल हाइट है, एंड A' इज जो कि है ब्रोकन पार्ट, बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। हमें क्या करना है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है इस ट्री की, AB का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल को हम बाहर निकालते हैं, गौर से देखिएगा। ये निकाला हमने A', B और ये C। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 8 मीटर है। हम पहले ये वाले एंगल को निकालेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखते हैं इन ट्राइंगल A'BC। हमें किस एंगल को निकालना है, AC। और अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हमें निकालना है बेस बाय हाइपोटेनस को। सो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, A'B बाई A'C, जो कि हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। और मैंने भी पीछे बताया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से B/H हो जाएगा हमारा cos 30 डिग्री। और cos 30 हमारा कितना वैल्यू होता है, तो सबसे पहले A'B का वैल्यू है 8 और A'C हमें निकालना है। A'C इज इक्वल्स टू cos 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा √3/2। हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरे तरफ भेजेंगे, इस √3 को नीचे और AC को ऊपर कर देंगे। तो AC हमारा दूसरे तरफ गया तो वो AC इस तरह हो गया A', और ये 8 × 2/√3। अब ये AC का हमारा वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 16√3। सो अब हमारा A'(C) का वैल्यू आ गया है जो है 16√3। इसी तरीके से हम AC का वैल्यू निकालेंगे जो कि ब्रोकन पार्ट नहीं होने से पहले वाला, हम BC का वैल्यू निकालेंगे इस साइड का, ताकि इस साइड को और इस साइड को जोड़ करके वापस से हम लोग पूरा हाइट निकाल लेंगे ट्री का। सो हम क्या करते हैं, फिर से हम एक ट्राइंगल निकालते हैं। इस दफ़ा ये वाला ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं A'BC। ये 8 मीटर है और ये 30 डिग्री है। इस बार हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के बीच में निकालेंगे। सो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल A'BC, हम लिखते हैं इसे BC बाई A'B इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है, tan 30 डिग्री। तो BC हमें निकालना है और A'B का वैल्यू है 8 और tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3। सो हमें BC का वैल्यू निकालना होगा तो 8 को दूसरी तरफ भेजना होगा, और अगर हम 8 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो BC का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8
8/√3। ठीक है, सो हमारा BC का भी वैल्यू आ गया और A' का भी वैल्यू आ गया। सो हमें हम ओरिजिनल हाइट निकालना है। सिंस ओरिजिनल हाइट क्या था, AB इज इक्वल्स टू A' प्लस BC। क्योंकि यही ओरिजिनल पार्ट टूट के नीचे गिरा था, तो इसको जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे और वापस से खड़ा कर देते हैं, तो ओरिजिनल हाइट हो जाएगा हमारा। सो वही करेंगे। AB का वैल्यू, A' का वैल्यू था 16/√3 और BC का वैल्यू आया हमारा 8/√3। सो एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 कॉमन हो जाएगा और 16 + 8। सो AB का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो है 24/√3। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको समझाया था कि √3 को रैशनलाइज कर देंगे सेम नंबर से, ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो ऊपर हो जाएगा 24√3/3 और ये कट जाएगा और हमारा AB का वैल्यू आ जाएगा 8√3। दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री जो कि AB था वो आया हमारा 8√3 मीटर। आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बना रहे हैं। वो स्लाइड्स होता है जहाँ बच्चे झूलते हैं और वो स्लाइड करते हैं, ऊपर चढ़ के नीचे फिसलते हैं, जिसे कह सकते हैं हिंदी में। सो 2 स्लाइड्स बना रहे हैं, एक 5 साल और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक उससे बड़े बच्चों के लिए। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड्स की हाइट रखी गई है वो है 1.5 मीटर और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखी गई है 3 मीटर। तो हमें दोनों स्लाइड्स का लेंथ निकालना है कि स्लाइड्स है कितनी, लेंथ बताना है दोनों स्लाइड का इंडिविजुअल, छोटे बच्चों का भी और बड़े बच्चों का भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक 2 डायग्राम बना लेते हैं। फिगर, ये फिगर हो गया बिलो 5 years ओल्ड चिल्ड्रन और इसको एंगल दिया गया है 30 डिग्री और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। हम इन्हें नेम भी कर देते A, B और C। हमें स्लाइड निकालना है इसे, और ऐसे ही हम एक सेम डायग्राम बना लेते हैं फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 year old। सो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, और इसकी हाइट है 3 मीटर, एंगल है 60 डिग्री। इसको नेमिंग कर देते हैं PQR और हमें इसकी भी स्लाइड निकालनी है। सो हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन पे लिखते हैं। गिवन क्या है इसकी कि लेट AC be the slide for younger children and PR be the slide for elder children। सो अब हम इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली। तो हम क्या करेंगे कि 2 साइड बना लेते हैं फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए और फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए। सो यंगर चिल्ड्रन का हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे ही पता चल गया आपको, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल AB बाई AC। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन का, साइन 30 डिग्री। सो
ए बी का वैल्यू हमारा है 1.5, ए सी हमें निकालना है और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सो हम 1/2 को इधर भेजते हैं और ए सी को ऊपर, तो ए सी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 और ए सी का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। तो हमें मिल गई यंगर चिल्ड्रन की स्लाइड की हाइट लेंथ जो कि है 3 मीटर। और इसी तरीके से हम एल्डर चिल्ड्रन की निकालेंगे। सो इन ट्राइंगल PQR, सो इन ट्राइंगल PQR, PQ बाई PR। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। सो PQ बाई PR हो जाएगा हमारा सेम साइन 60 डिग्री। तो PQ का वैल्यू है 3 और PR हमें निकालना है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो PR इक्वल्स टू 6/√3, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, और हम रूट को रहने नहीं देंगे तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6√3/3, और ये कट के आ जाएगा PR का वैल्यू, PR इक्वल्स टू 2√3 मीटर। सो हमें दोनों की हाइट मिल गई। सो हम अब इसे लिख लेते हैं। देयरफॉर AC, जो कि यंगर चिल्ड्रन की स्लाइड की लेंथ थी, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन, जिसे हमने AC माना था, वो आ गया 3 मीटर। और उसी तरीके से लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जिसे हमने PR माना था, वो आ गया हमारा 2√3 मीटर। तो ये दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है कि एक टावर है AB, मान लीजिए आप उसे, और उस पे कोई इंसान मान लीजिए देख रहा है, इंक्लाइन कर रहा है उस पे। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई यहाँ पे खड़ा होकर उसे देख रहा है, टावर के टॉप को। सो और ये आपको बता दिया है कि इस पॉइंट से टावर के पॉइंट के बेस तक जो दूरी है उसकी, वो है 30 मीटर। ये है 30 मीटर की, और एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री की। तो हमें बताना है कि हाइट क्या है टावर की, मीन्स ये बताना है कि टावर की हाइट क्या है, मीन्स AB बताना है हमें। सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। सो हम लिखते हैं गिवन में, लेट AB be the height of tower। सो AB जो है वो टावर की हाइट है, और BC हमारा दिया हुआ है 30 मीटर। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इसका कोई काम नहीं है हमें। हमारा काम जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से हो जाएगा, तो हम उसी को लिखेंगे AB बाई BC। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है हमारा होता है tan 30 डिग्री। सो AB का वैल्यू हमें नहीं पता है, AB को AB रहने देंगे, जो हमें निकालना है। और BC हमारा है 30, और tan 30 होता है 1/√3। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। 30 को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि डिवाइड है, दूसरे तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू 30/√3। और अब तक पिछला क्वेश्चन देख के आप समझ ही गए होंगे कि नीचे रूट हमें रहने नहीं देना, तो रूट से रैशनलाइज कर देते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 30√3, जो कि कट करके AB का वैल्यू आ जाएगा 10√3 मीटर।
सो आप इसे आखिर में लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो कि AB है वो आया हमारा 10√3 मीटर।